हेलो एवरीवन, मैं रीना आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल वन अमंग यू ऑल पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज हरियाणा जीके की क्लास रहेगी और आज का टॉपिक है हमारा नेशनल पार्क और वन्य जीव अभ्यारण्य। मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। तो इसको एक बार थोड़ा अच्छे से देख लेना कि कौन कौन से हरियाणा में नेशनल पार्क है और कौन कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य आते हैं। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा एक बार मैप से समझा रखा है। हरियाणा का मैप है ये। इसमें जैसे आप पंचकुला में देख सकते हो, पंचकुला में वन्य जीव अभ्यारण्य आता है। एक तो वीर शिकारगढ़ और एक खोली खेतान। ठीक है, ये दोनों किस में आते हैं? पंचकुला में आते हैं। ठीक है, और एक कलेश्वर और नेशनल पार्क है, वो दो हैं। एक तो है कालेसर नेशनल पार्क है, वो यमुनानगर में पड़ता है, और एक है सुल्तानपुर नेशनल पार्क, वो पड़ता है गुड़गांव में। ठीक है, तो ये जैसे कलेसर जो नेशनल पार्क है वो कब बना था? 2003 में बना था। और सबसे ज़्यादा जो पेड़ हैं इसमें वो किसके हैं? साल और चिनार के पेड़ हैं। और ये जंगली लाल मुर्गे और भौंकने वाले हिरण के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है जो कालेसर नेशनल पार्क है। ठीक है, और फिर आता है गुड़गांव के अंदर सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, जिसकी खोज की थी 1972 में पीटर जैक्सन ने की थी इसकी खोज। और ये गुड़गांव के सुल्तानपुर गांव में है, इसलिए इसका नाम क्या है? सुल्तानपुर नेशनल पार्क है। और इसका क्षेत्रफल है वो है 1.43 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और इसे जो नेशनल पार्क का दर्जा है वो कब मिला था? 1991 में मिला था। और ये ज़्यादा किस लिए फेमस है? क्योंकि यहाँ पे साइबेरियन सारस हैं, वो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, और एक है कालेसर महादेव मंदिर यमुनानगर में। जैसे ये वन्य जीव अभ्यारण्य भी है और कई बार पूछ लिया जाता है कि जो कालेसर महादेव मंदिर है वो कहाँ पर है? वो भी कहाँ पर है? यमुनानगर में है। ठीक है, और सुल्तानपुर नेशनल पार्क को जलीय जीवों के लिए कब आरक्षित किया गया था? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि कब आरक्षित किया गया था। 1972 में किया गया था भाई। यहाँ 500 से भी ज़्यादा पक्षियों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। और हरियाणा का जो सुल्तानपुर नेशनल पार्क है ना, उसको पहले क्या कहा जाता था? सलीम अली नेशनल पार्क था इसका नाम, लेकिन अब इसको क्या बोला जाता है? सुल्तानपुर नेशनल पार्क बोला जाता है। ठीक है, अब थोड़ा इसको डिटेल में हम पढ़ लेते हैं। तो नेशनल पार्क कितने होते हैं? दो हैं हरियाणा में। एक तो है कालेसर नेशनल पार्क जो कि यमुनानगर में पड़ता है, और सुल्तानपुर नेशनल पार्क है वो कहाँ पर पड़ता है? गुड़गांव में है। ठीक है, फिर आता है वन्य जीव अभ्यारण्य। वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं? 8 हैं। पहला है वीर शिकारगढ़ पंचकुला में। खोल खेतान कहाँ पर पड़ेगा? पंचकुला में। और छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य, ये कई बार पूछा जाता है कि छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य वो कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। ठीक है, कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। और हरियाणा का सबसे छोटा है ये, सबसे जो छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है वो कौन सा है? छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य है। और यहाँ पर मगरमच्छ पाले जाते हैं। और मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? भोर सोदान में है, जो कि कुरुक्षेत्र में ही पड़ता है। ठीक है, अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ आएगा? सिरसा में। ये है सबसे बड़ा। सबसे छोटा पूछा जाए तो छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य है, और सबसे बड़ा पूछा जाए तो अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य है। और नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य, ये बहुत बार पूछा जाता है। मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य है वो कहाँ पर पड़ता है? ये रेवाड़ी में। अब ये जो CET का एग्ज़ाम हुआ था पीछे, उसमें भी ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। और स्टेट में भी बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन कि नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य वो कहाँ पर है? रेवाड़ी में है। फिर है भिंडावास खापड़वास, ये दोनों के दोनों वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? झज्जर में है। और कालेसर वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहाँ पर है? यमुनानगर में। ठीक है, फिर है वन्य जीव संरक्षण, ये भी कितने हैं? 2 हैं। एक आता है सरस्वती वन्य जीव संरक्षण, ये पड़ता है कैथल और कुरुक्षेत्र में। और बीरबारा वन्य जीव, बीरबारा वन्य जीव संरक्षण है, ये बहुत बार पूछा जाता है, ये पड़ता है जींद में। तो ये तो था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर कोई सजेशन देना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हो। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।